अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है शादिब खान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल देसी बॉय यूके। गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने कोर्स अप्लाई किया हुआ है, जो लोग यूके आना चाह रहे हैं, जिन्होंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ या करना है, जिन्होंने कोर्स अप्लाई किया हुआ या करना है, और उन लोगों के लिए भी जो लोग ऑलरेडी यूके में रह रहे हैं और उन्होंने अपना वीज़ा स्विच करना है के वर्कर वीज़ा में, चाहे वो स्टडी वीज़े पे हैं, चाहे वो स्किल्ड वर्कर वीज़े में है, लेकिन उनका प्लान है कि वो अपना वीज़ा स्विच करने जा रहे हैं स्किल्ड के वर्कर वीज़ा में। तो ये आप दोनों के लिए, दोनों केसेस में ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो लोग कंफ्यूज हो रहे थे, मुझे अक्सर लोग कमेंट करके पूछते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको उनका डिटेल में जवाब दूंगा। पहले आप क्वेश्चन सुन लें। एक तो ये चीज़ है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कोर्स अप्लाई किया हुआ था अक्टूबर में, नवंबर में, अभी तक उनका कोर्स नहीं निकला। तो वो लोग कह रहे हैं कि अगर हमने कोर्स अप्लाई कर दिया ऑलरेडी और हमारा कोर्स 11 मार्च के बाद निकलता है फॉर एग्जांपल, उस केस में क्या हम अपने साथ डिपेंडेंट को लेके आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। नंबर 1 चीज़। इसके अलावा वो लोग कह रहे हैं कि जिन्होंने कोर्स अप्लाई किया हुआ है और उनका कोर्स निकल के आ जाता है 11 मार्च से पहले 11 मार्च से पहले उनका कोर्स अगर निकल के आ जाता है, तो उस केस में जो न्यू रूल है 11 मार्च 2024 वाला, कि 11 मार्च 2024 से ऑनवर्ड आप अपने साथ फैमिली को लेकर नहीं आ सकते, डिपेंडेंट को लेकर नहीं आ सकते। तो अगर उनका कोर्स 11 मार्च से पहले निकल आता है, उस केस में क्या अपने साथ डिपेंडेंट को लेकर जा सकते हैं कि नहीं। नंबर 3 पे आता है कि जिन लोगों ने 11 मार्च से पहले वीज़ा अप्लाई कर दिया है या 11 मार्च से पहले उनका प्लान है कि वो वीज़ा अप्लाई कर देंगे, तो उस केस में अगर उनका जो वीज़ा है वो 11 मार्च के बाद जाके लगता है, तो क्या वो अपने साथ डिपेंडेंट को लेके आ सकते हैं या नहीं आ सकते। इसके अलावा अगर उन्होंने 11 मार्च से पहले वीज़ा अप्लाई कर दिया, 11 मार्च से पहले वो कह लें कि वीज़ा भी अप्लाई कर दिया, वीज़ा 11 मार्च से पहले लग भी गया, उनका वीज़ा निकल के आ भी जाता है, तो अगर वो यूके आ जाते हैं तो साथ अपने डिपेंडेंट को लेके आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ वो लोग जो ऑलरेडी यूके में रह रहे हैं, तो अगर वो अपना वीज़ा वो स्विच करते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा से, या फिर कह लें कि अगर वो स्टडी वीज़ा पे हैं या PSW पे हैं, तो अपना वीज़ा वो स्विच करना चाह रहे हैं, उनका प्लान है कि वो 11 मार्च से पहले या 11 मार्च के बाद अपना वीज़ा वो स्विच करते हैं, तो इस केस में जो उनके साथ डिपेंडेंट्स हैं क्या वो बुला सकते हैं, या फिर अगर ऑलरेडी डिपेंडेंट के साथ रह रहे हैं तो इस केस में डिपेंडेंट का क्या बनेगा, तो अपने साथ फैमिली रहेगी या नहीं रहेगी, या वापस जाना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो लोग बार बार पूछ रहे थे, कन्फ्यूजन है। तो मैं सब के सब क्वेश्चन को आपको इसी वीडियो में तफसील के साथ जवाब दूंगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, इसको फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना, पूरी वीडियो को गौर से देखना है, एक एक सवाल को आपने समझना है और उसके बाद आपने कोई डिसीजन लेना है। तो जी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं वो लोग जिन्होंने कोर्स अप्लाई किया हुआ था अक्टूबर में, नवंबर में, और अभी तक वो लोग वेट पे हैं और उनका अभी तक कोर्स इशू नहीं हुआ। तो मैं आपको बता दूं, अगर तो आपका कोर्स इशू होता है जी 11 मार्च के बाद जाके, ठीक है ना, क्योंकि 11 मार्च 2024 को न्यू रूल इंप्लीमेंट हो जाएगा और यानी कि 10 की रात 12 बजे के बाद 11 की तारीख पड़ जाएगी। तो 11 मार्च को जितनी भी एप्लीकेशन आएंगी, न्यू एप्लीकेशन जो भी होंगी, तो 11 मार्च के ऑनवर्ड अगर आप अप्लाई करते हैं, आपका कोर्स भी निकल आएगा। क्योंकि कोर्स तो कह लें कि सिर्फ डॉक्यूमेंट एक होता है, एक्चुअल चीज़ होगी आपकी एप्लीकेशन होगी। तो 11 मार्च के बाद अगर आप कोर्स निकलने के बाद आप वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं, तो इस केस में आपकी जो साथ डिपेंडेंट है वो नहीं जा सकते, सिर्फ आप ही जा सकते हैं यूके। आप ही अपने साथ आप ही सिर्फ यूके आ सकते हैं, अपने साथ फैमिली को लेकर नहीं आ सकते। या बड़ा कैटेगोरिकली आपको बता रहा हूँ मैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अगर आपका जो कोर्स है वो 11 मार्च से पहले निकल आता है, ठीक है ना, कोर्स आपका 11 मार्च से पहले निकल आया, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वीक ऑफ मार्च निकल आता है आपका, ये कभी भी निकल आता है 11 मार्च से पहले, लेकिन आप एप्लीकेशन जमा कराते हैं वीज़े की, पूरे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करना, सारा कुछ करना होने के बाद आप एप्लीकेशन सबमिट कराते हैं वीज़े की 11 मार्च के बाद। कोर्स आपका पहले आ गया 11 मार्च से, वीज़ा आप जमा कराते हैं, एप्लीकेशन आप सबमिट कराते हैं 11 मार्च के बाद। इस केस में भी आप अपने साथ डिपेंडेंट्स को लेकर नहीं आ सकते, सिर्फ आप ही यूके आ सकते हैं। डिपेंडेंट को, फैमिली को लेकर आप नहीं आ सकते, क्योंकि आप सिर्फ कोर्स आपका निकला था 11 मार्च से पहले। कोर्स एक कह लें कि एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपने वीज़े के साथ जमा कराना पड़ता है। मेन चीज़ आपका वीज़ा एप्लीकेशन है। तो अगर आपने वीज़ा एप्लीकेशन जमा नहीं कराई, वीज़ा एप्लीकेशन आप 11 मार्च के बाद करा रहे हैं, इस केस में भी आप अपने साथ डिपेंडेंट्स को लेकर नहीं आ सकते। ये भी आप क्लियर कट कैटेगोरिकली मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 3 पे आता है कि आपने, अगर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मुझसे अक्सर लोग पूछ रहे हैं, कि अगर आप
अपना सबमिट कराते हैं वीज़ा एप्लीकेशन 11 मार्च से पहले पहले, ठीक है ना। आपने वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करा दी, आपका कोर्स भी निकल आया था, आपने 11 मार्च से पहले पहले अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करा दी, बायोमेट्रिक आपके हो गए। अब अगर आपका वीज़ा लग गया था 11 मार्च के बाद, इस केस में आप अपने साथ फैमिली को लेके आ सकते हैं। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने 11 मार्च से पहले पहले अपनी एप्लीकेशन जमा करा दी थी और आपने बायोमेट्रिक भी करवा दिया था। 11 मार्च के बाद अगर आपका वीज़ा लग के आता है तो आप अपने साथ डिपेंडेंट्स को लेकर आ सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर जो रूल इम्प्लीमेंट होगा वो होगा जी ओल्ड रूल, न्यू रूल आपके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि आपने 11 मार्च से पहले पहले एप्लीकेशन सबमिट करा दी थी और आपकी एप्लीकेशन के ऊपर डिसीजन भी हो गया और डिसीजन भी पॉजिटिव आया और आपको वीज़ा ग्रांट हो गया, तो आप अपने साथ फैमिली को लेके आ सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि आपने 11 मार्च से पहले पहले वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कराई थी, 11 मार्च से पहले आपका वीज़ा लग गया, तो ऑफ कोर्स इस केस में भी आप अपने साथ फैमिली को लेकर यूके आ सकते हैं। आपके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। ये तो चीज़ मेन क्वेश्चन। इसके अलावा वो लोग जो ऑलरेडी यूके में रह रहे हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने समझना है इस चीज़ को। अगर आप चाहे स्टडी वीज़ा पे हैं, चाहे आप किसी भी रोड पे यूके में रह रहे हैं और आप अपने साथ डिपेंडेंट्स के साथ रह रहे हैं, आपके साथ आपकी फैमिली रह रही है, फॉर एग्जांपल आप स्टडी वीज़ा पे थे और आपके साथ आपकी फैमिली रह रही है, अगर आप अपना वीज़ा स्विच करते हैं के वर्कर वीज़ा पे 11 मार्च के बाद, ठीक है ना, 11 मार्च के बाद आप अपना वीज़ा स्विच करते हैं के वर्कर वीज़ा पे, तो इस केस में आपकी जो फैमिली है वो आपके साथ नहीं रह सकती। आपको अपनी फैमिली को वापस भेजना पड़ेगा अपने कंट्री, चाहे वो इंडिया से है, चाहे वो पाकिस्तान से है, चाहे वो बांग्लादेश से है, किसी भी कंट्री से अगर आप आए हुए हैं, आपकी फैमिली बिलोंग करती है, तो आपको अपनी फैमिली को, अपने डिपेंडेंट्स को भेजना पड़ेगा वापस, अगर आप 11 मार्च के बाद अपना वीज़ा स्विच करते हैं। दूसरी चीज़ ये, अगर आप अपना वीज़ा स्विच करते हैं 11 मार्च से पहले पहले के वर्कर वीज़ा पे, अगर आपने 11 मार्च से पहले पहले अपना वीज़ा स्विच कर दिया, तो इस केस में आपके ऊपर न्यू रूल इंप्लीमेंट नहीं होगा, आपके ऊपर ओल्ड रूल ही लगेगा और आप अपने साथ फैमिली के साथ रह सकते हैं। तो जो लोग प्लान कर रहे हैं कि वो अपने जिनका प्लान है कि वो अपना वीज़ा स्विच करना चाह रहे हैं, ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट वीज़ा पे लोग रह रहे हैं, यहाँ पे जो लोग PSW पे यहाँ पे रह रहे हैं या किसी भी स्किल वर्कर वीज़ा पे है और उनका प्लान है कि वो के वर्कर वीज़ा पे स्विच करना चाह रहे हैं, अगर उनके साथ फैमिली ऑलरेडी रह रही है तो उनको चाहिए कि वो 11 मार्च से पहले पहले स्विच कर लें, क्योंकि बेशक आपकी फैमिली अभी आपके साथ रह रही है, 2 साल से रह रही है, 3 साल से रह रही है। अगर आपने के वर्कर वीज़ा पे स्विच कर दिया, 11 मार्च के बाद स्विच किया, इस केस में आपके ऊपर न्यू रूल इंप्लीमेंट हो जाएगा और आप अपने साथ फैमिली को नहीं रख सकते। आपको अब फैमिली को वापस भेजना पड़ेगा। अगर आप अपनी फैमिली को वापस नहीं भेजेंगे तो वो कहला कि यहाँ पे इलीगल हो जाएगा, वो आपके लिए फिर बाद में मुश्किल पेश आएगी। आपको ना बाद में अपनी फैमिली को ना ILR मिलेगा, ना नेशनलिटी मिलेगी, तो बाद में बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी। तो आप पहले से डिसीजन ले लें कि अपनी फैमिली को यहाँ पर रखना है, तो 11 मार्च से पहले पहले आप अपना जो वीज़ा है वो स्विच कर लें, कोई डिसीजन ले लें। इसके अलावा अगर आप 11 मार्च से पहले पहले कर लेते हैं, वीज़ा अप्लाई कर लेते हैं, स्विच करते हैं वीज़ा, चाहे वो स्टडी वीज़ा पे था आप स्विच करते हैं के वर्कर वीज़ा पे, या फिर फ्रॉम PSW टू आप स्विच करते हैं के वर्कर वीज़ा पे, या किसी भी स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे, किसी भी रोड पे थी ऑलरेडी यूके में, तो आप स्विच करते हैं अपना वीज़ा को के वर्कर वीज़ा में। अगर आप 11 मार्च से पहले पहले कर लेते हैं और आपकी फैमिली अभी आपके साथ नहीं है, आपकी फैमिली जो सा है वो भी इंडिया में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, किसी भी मिडिल ईस्ट कंट्री में कहीं भी है, तो इस केस में अगर आपने 11 मार्च से पहले पहले कर दिया तो आप अपने साथ फैमिली को रख सकते हैं, अपने साथ फैमिली को बुला सकते हैं। लेकिन अगर आपने 11 मार्च के बाद एप्लीकेशन सबमिट कराते हैं और 11 मार्च के बाद आके अगर आप अपना वीज़ा स्विच करते हैं तो इस केस में आप अपने साथ फैमिली को नहीं बुला सकते, आपकी फैमिली फिर आपके साथ यूके में नहीं आ सकती, नहीं रह सकती। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके अलावा एक और चीज़ है जो आपको बता दूँ मैं, ये जो के वर्कर वीज़ा की बात हो रही है कि आप अपने साथ डिपेंडेंट को नहीं रख सकते। अगर आपका प्लान है कि आपने ऑलरेडी यूके में भी रह रहे हैं या वो बीच आप पाकिस्तान में नहीं भी आए फॉर एग्जांपल, तो आपका प्लान है कि वर्कर वीज़ा पे यूके आने का, अपने साथ मेनली आप चाहते हैं कि हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो अपने साथ फैमिली को लेकर आए, फैमिली के साथ रहे यूके में। तो आपने करना ये है, 2 कोड हैं, कोड 6145 केयर वर्कर एंड कोड 6146 सीनियर केयर वर्कर। इन 2 कोड वाले जो कैटेगरी में आएंगे
जो ये जॉब ऑक्यूपेशनल कोड है 6145 6146 सीनियर केयर वर्कर एंड सीनियर केयर वर्कर, सिर्फ और सिर्फ ये 2 कोड के अंडर जो लोग आ रहे हैं वो लोग अपने साथ डिपेंडेंट को लेकर नहीं आ सकते। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया था कोड 6141 और भी इस तरह के कोड्स होंगे जो कि हेल्थ सेक्टर में ही आते हैं, वही काम करते हैं। जैसे मैंने 6141 कोड का पहले भी मैंने बताया था आपको कि ये जो सा है नर्सिंग के रिगार्डिंग काम होता है, काम आपको वही करना पड़ता है, खाली जॉब कोड डिफरेंट है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, इस जॉब कोड के अंडर आप आते हैं, तो आपके ऊपर कोई रूल इंप्लीमेंट नहीं होगा। जो पुराने रूल थे आप अपने साथ फैमिली को भी लेके आ सकते हैं। जो न्यू रूल है वो सिर्फ और सिर्फ 2 कैटेगरी के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, कोड 6145 एंड कोड 6146। तो ये आपने बात ध्यान में रखनी है, चाहे आप पाकिस्तान में हैं, चाहे आप यूके में ऑलरेडी मौजूद हैं, अपना वीजा स्विच करना चाह रहे हैं केयर वर्कर वीजा पे, तो स्विच करने से पहले कोशिश ये कर लें, अगर आपका प्लान है 11 मार्च के बाद कि मैंने स्विच करना अपना वीजा, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैं 2024 के एंड पे जाके मैं स्विच करना चाह रहा हूँ अपना वीजा केयर वर्कर के ऊपर, तो अगर आप 6145 और 6146 के अंदर आप स्विच करेंगे, तो अगर आपके साथ फैमिली रह भी रही है आपके साथ यूके में, तो आपको वापस भेजना पड़ेगा अपनी फैमिली को। तो बेहतर है कि आप कोड 6141 की जॉब ढूंढें, जिससे भी बात करनी है आपने, कोई केयर होम है, कोई होम केयर है, कोई हॉस्पिटल में, कोई एनएचएम में आप जाके कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो कोड 6141 की जॉब ढूंढें। अगर आपको कोड 6141 की जॉब मिल जाएगी तो आप जब चाहे 11 मार्च से ऑनवर्ड चाहे जब भी चाहे, क्योंकि अभी तक 6141 के ऊपर कोई भी गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया, कोई रूल इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तो आपके ऊपर जो नया रूल है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। आपके ऊपर जो पुराना रूल है, जो ओल्ड रूल है वही रहेगा, क्योंकि कोड 6141 के ऊपर अभी तक वही रूल चल रहे हैं। इसके अंदर आप अपने साथ फैमिली को रख भी सकते हैं, और अगर फैमिली नहीं भी है तो आप अपने साथ फैमिली को पाकिस्तान से, इंडिया से, जहाँ से भी अगर आप बुलाना चाह रहे हैं तो आप बुला भी सकते हैं। कोड 6141 ये आपने ध्यान में रखना है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, थी उम्मीद को तो पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और कमेंट करके बताएं कि किन किन लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और कौन कौन लोग हैं जो अभी तक कोर्स निकलने का वेट कर रहे हैं। तो जो देखते रहिए मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके।